हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक्सेल डाटा एनालिसिस करने में, डाटा की एंट्री करने में, प्लस डाटा के कैलकुलेशन करने में एक माइक्रोसॉफ्ट की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो आज इसी एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे एवरेज के फॉर्मूले कि हम एवरेज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, पर वो भी 3 अलग-अलग तरीकों से। वो तीनों के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो वो मैं कुछ आपको बताऊँगा। तो अब हम चलते हैं एक्सेल की शीट पे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक्सेल की एक शीट है। इस शीट के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा है जनवरी से लेके दिसंबर तक का, कि कितने यूनिट प्राइस सेल किए हैं किस रेट पे। अब इसमें नीचे हम एक्सेल के 3 फॉर्मूले लगाएंगे और फिर उनको एक एनालिसिस करेंगे कि तीनों फॉर्मूले का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एवरेज का जो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है इज इक्वल टू एवरेज और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें लगाना है और फिर एंटर। तो यहाँ पर एक एवरेज का फॉर्मूला पूरे साल का लग गया कि पूरे साल के अंदर हमें हमारा कितना अमाउंट का एवरेज रहा है जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का, जो होगा इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से हमें ऑप्शन लेना है 101 एवरेज, देन कोमा, उसके बाद रेंज पूरे साल की और फिर एंटर। तो यहाँ पे एक हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया। अब हम एक तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो होगा, जो भी एवरेज का ही होगा पर वो अलग तरीके से होगा। वो होगा इज इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपने सबसे पहले वाला ऑप्शन लेना है एवरेज, उसके बाद दोबारा कोमा, फिर यहाँ पे फिर जैसे ही आप कोमा लगाएंगे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको ऑप्शन लेना है नंबर 7 ऑप्शन, इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, कोमा, उसके बाद फिर दोबारा रेंज पूरे साल की एंड देन एंटर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग फॉर्मूले लगा दिए हैं एवरेज के, पर तीनों के अंदर वैल्यू सेम है क्योंकि तीनों में हमने एवरेज लिया है पूरे साल का। पर जैसे ही मैं इस शीट के अंदर एक फिल्टर लगाता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैनेजर माल्था के अंडर में एवरेज सेल्स अमाउंट क्या रही। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैनेजर माल्था को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरी एक सेल्स अमाउंट आई, पर मेरा सब एवरेज और एवरेज के अंदर एक वैल्यू चेंज हो गई, पर पहले वाले के अंदर नॉर्मल एवरेज में नहीं हुई। इसका मतलब कि इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लिया, इसके अंदर अभी भी ये सब मैनेजर्स का या पूरे साल का एवरेज ले रहा है, जो कि है 28,616। पर यहाँ पर हमारा सब एवरेज के अंदर वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि ये वैल्यू अब माल्था के सेल्स एवरेज की अमाउंट का एक एवरेज है, जो कि 29,813 है, जो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हमारा नॉर्मल एवरेज वाला फॉर्मूला काम नहीं आता। ऐसे केस में हमारे सिर्फ ये 2 फॉर्मूले काम आते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पे कि तीसरा हमारा कहाँ पे यूजफुल करता है। अब इस केस में यदि मैं बोल देता हूँ कि मेरा ये यूनिट ये माल्था के लिए नॉट एप्लीकेबल है, जैसे ही मैंने नॉट एप्लीकेबल किया यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, तो इस केस के अंदर मेरा दूसरे वाला सब एवरेज भी काम नहीं करता क्योंकि ये इसको इग्नोर नहीं कर पाता। ऐसे केस में जो हमने एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाया है, जिसमें हमने बोला था कि एग्रीगेट एंड इग्नोर द एरर एंड ऑल्सो हिडन, जो हमने सेलेक्ट किया था, तो जैसे ही हमने उसको सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है ये इसको इग्नोर करके बाकी सबका एवरेज जो आपको दिखाई दे रहा है 29799 29799 ये काम में आ रहा है और इसका ये एवरेज दिखा रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनका अपना ही फायदा और अपना नुकसान है। तो इसके अंदर अलग अलग टाइप से हम कैसे एरर को इग्नोर कर सकते हैं, कैसे हम एवरेज लगा सकते हैं, वो मैंने आपको इस शीट में बताया। धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल। यदि आपको इसी तरह से और अच्छी वीडियोस चाहिए या फिर आपको और टेक्निकल छोटे छोटे टूल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाली वीडियोस में आपको ऐसे एक छोटे छोटे टेक्निक्स सिखाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।